हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, हम लोग जिस टॉपिक को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, ये टॉपिक वैसे कुछ लोगों को अजीबोगरीब लग सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या ऐसा कुछ होता भी है कि प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग की जाए। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी में जो स्टेजेस हैं उसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन्स हैं लोगों के। यूपीएससी में आपको दो स्टेजेस हैं। एक आपका प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरी है मुख्य परीक्षा। मैं कई बार इस चीज को स्पष्ट कर चुका हूं कि यूपीएससी में सिर्फ ये दो ही चरण हैं, तीसरा कोई चरण नहीं है। दूसरे चरण में दो चरण हैं, लिखित एवं साक्षात्कार या फिर व्यक्तित्व परीक्षण। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य परीक्षा के दो चरण हैं। यूपीएससी की जो सीएससी की परीक्षा है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, वो अपने आप में दो स्टेप ही केवल लेकर के आता है। पहली चीज ये। आज का टॉपिक इस चीज को लेकर के है कि प्रीलिम्स पहले तैयार करें या फिर मेंस पहले तैयार करें, किस पर फोकस करें, कि मेंस की तैयारी करें उसी से प्रीलिम्स तैयार हो जाता है। एक्चुअली ये टॉपिक मैं लेकर के क्यों आया हूं, उसका रीजन ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स से बात करने पे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर उन्होंने जो यूपीएससी का जो टारगेट रखा है ना, वो टारगेट थोड़ा अजीब तरीके का है। अजीब तरीके का किस तरीके का है? जैसे कि उनका कहना है कि सर इस बार 2026 में हमको पेपर देना है, प्रीलिम्स निकालना है। तो यार मुझे ये नहीं समझ में आता है कि यूपीएससी 2026 के लिए आपने टारगेट किया है और आपने टारगेट रखा है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। ये कौन सा टारगेट है? ये टारगेट ही नहीं है, ये गलत टारगेट है। ठीक है, आपके प्री क्वालिफाई होने से आपको कुछ एडवांटेज मिल जाएगा क्या, कि अगली साल 2027 में बैठोगे तो आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, आप सीधा मेंस का पेपर दोगे, ऐसा है? या फिर उसके कुछ मार्क्स आगे एड ऑन होंगे? ऐसा तो नहीं है। तो आपको 2027 में अगर आपने टारगेट किया कि 2026 में प्री कर लेंगे, 2027 में हमारा मेंस जो है निकल जाएगा, फिर तो हम इंटरव्यू में जाएंगे। तो भाई एक्चुअल टारगेट आपका 2027 है, 2026 है नहीं। ये टारगेट पता नहीं क्यों लोग करते हैं। टारगेट ये है, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को हमें क्वालिफाई करना है और हमें ये पहले से तय कर लेना है कि उसमें हमें आईएएस की रैंक चूज करनी है या फिर आईपीएस हमें बनना है। उसी हिसाब से आपको रैंक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से अच्छे तरीके से। तो ये आपको तय करना है, ये अभी से करना पड़ेगा। इसलिए जब बारी आती है कि दोनों चीजों की प्रिपरेशन हमें करनी है तो कैसे करें, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है तो कैसे करें। एक्चुअली प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ ही होती है, अलग अलग ये तैयारी नहीं होती, इसकी तैयारी होती है एक साथ ही। अब ये कैसे होती है और हमारे इंस्टीट्यूट में कैसे कराई जाती है, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे जो ये बैच आप देख रहे हो, जो फाउंडेशन ये बैच है, ये बैच 5 तारीख से शुरू हुआ है। 15 तारीख तक इसमें आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो इसमें आपको मिलती हैं भाई लाइव क्लासेस। अब ये लाइव क्लासेस किस तरीके से हैं? इसमें जो आपका बैच है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो इवनिंग का मई का बैच है, 15 तारीख को एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उसमें वो लाइव बैच जो उसमें चलता है, लाइव क्लास जो उसमें चलती है, लाइव क्लास, इस लाइव क्लास में जैसे मोटे मोटे तौर पर 2.5 घंटे की एक क्लास हो गई। कोई भी टॉपिक चल रहा है, सपोज मैंने आपको यहां पर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ाया और इनिशियली 2.5 घंटे उसमें चीजें समझाई। अब आप इस 2.5 घंटे में पढ़ रहे हैं तो आपके कुछ डाउट आ रहे होंगे, तो वो डाउट लास्ट के 30 मिनट्स जो हैं उसमें क्लियर होंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए, बातचीत कीजिए, टेक्स्ट में मैसेज करना है टेक्स्ट में मैसेज कीजिए। आपको इस 2.5 घंटे के बाद यहां पर अपने डाउट्स क्लियर करने का समय मिल जाएगा, तो आपकी क्लास वहां से पक्की हो गई। तो जो ये हम 2.5 घंटे में चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं डाउट रहते हैं तो फिर आगे 3 घंटे इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं क्लास को ही, बाद में 10-15 मिनट ही केवल रह जाता है डाउट सेशन। वो एज पर टॉपिक रहता है, बच्चों के इंटरेस्ट भी है कि उनको कितना डाउट हुआ कितना नहीं हुआ, इस तरीके का। सो मैं ये कह रहा हूं कि अब जो हम यहां पढ़ाते हैं तो हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे।
ऑब्वियसली इसमें एडवांस तक हम जाएंगे और बेसिक से एडवांस में जो हम जा रहे हैं तो हम दोनों प्रकार के आयाम इसमें बता रहे होते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे मान लेते हैं कि लेटर मुगल पीरियड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर मुगल काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि मुगलों का पतन हुआ, तो हम यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसके प्रीलिम्स से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन से आंसर रखे जा सकते हैं, और इसी से मेंस में क्वेश्चन जो है, इसी टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेंगे। हमने इस स्तर तक का पढ़ा या पढ़ाया होगा, आप जो है उसमें इस स्तर तक पढ़ेंगे या आपके फैकल्टी स्तर तक पढ़ाएंगे कि आपको उसी संबंधित टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आयाम वहां पर क्लियर रहेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग या टारगेटेड ना हो, अगर आप इस ऊहापोह की स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हैं, जो हम यहाँ कराते हैं, प्रोफेशनली आपको इन सारी चीज़ों के लिए बताते हैं, आपका बहुत टाइम बचता है, इसमें वेस्ट होने से बच जाता है, और आप बहुत कम समय में, कि देखो जितना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा उतना ही हायर रैंक पे भी आप जा सकेंगे आपके रिटायरमेंट के समय में। अब अगर किसी ने 32 साल की उम्र में सोच के देखी कि आईएएस बना है, तो यार वो आईएएस बन गया है, उसके रिटायरमेंट में उसको जो एक हायर लेवल की, जैसे मान लेते हैं सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, अगर वो चाहिए होगी तो कहां से मिलेगी, मिल ही नहीं पाएगी। तो नौकरी करनी है तो मजे से करनी है, ऐसा नहीं बस करनी है, बोझ है, अरे यार कर लिया, बेरोजगार नहीं रहे, आईएएस बन गया, नाम हो गया, ऐसा नहीं। करना है तो फिर ढंग से करना है, और फिर ढंग से करना है तो फिर टाइम वेस्ट ना हो, सारी चीजें, ये सब चीजें ना हो, ठीक है। इस चीज का जो है आपको हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये सारी चीजें हम आपको यहां पर प्रोवाइड कराते हैं फाउंडेशन बैच में। इस फाउंडेशन बैच में कुछ एड ऑन चीजें भी हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी होंगी। जैसे अगर आप इसमें, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आप जब एडमिशन करोगे तो इसमें दिखाई देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप डायमंड जो है ऑप्शन चूज कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे तो सिलेक्शन होगा। तो जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, वही तो एनरोल कर रहे हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई, आप तो ये सोच के ही पढ़ाई कर रहे हो ना कि हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब निकले, बट हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने प्रीलिम्स भी अगर निकाल लिया तो हम आपकी पूरी फीस जो है वो वापस कर देंगे, फुल फी रिफंड रहेगी, पूरी फीस जो है वो आपकी वापस हो जाएगी प्रीलिम्स पास करने के बाद, ठीक है। आगे मेंस की जो तैयारी है वो निःशुल्क हम आपके लिए करा रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे संस्थान में ही बुलाया जाएगा, अपने आंखों के सामने बढ़िया तरीके से मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम आपको बुलाएंगे, यहीं पे सारी चीजें बताएंगे, डैफ वगैरह, उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, 250, 300, 400 सब आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, जिससे कि आपके इंटरव्यू में कोई भी रुकावट ना आए। मॉक इंटरव्यूज वगैरह सब इसमें आपको मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मेंटोरशिप्स मिलेंगी, टीचर से भी आप मेंटोर ले सकते हैं। मेंटोर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। आपको सब तरीके की चीजें जो फाउंडेशन बैच में चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू थिंक कि हमको प्रिपरेशन के लिए चाहिए होती है, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आप इसमें जुड़ जाइए सब लोग, ठीक है। जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया है, जब परचेज करें तो आप इस कोड का इस्तेमाल करें, कोई भी दूसरे कोड का इस्तेमाल ना करें, उससे मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा फैकल्टी कोड में। मेरा फैकल्टी कोड विरद लाइव है, यूज करने के बाद आपको ये 31,499 या फिर लगा के देखिएगा, इससे भी कम में कई बार मिल जाता है, हिडन डिस्काउंट्स भी रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एडमिशन की जो आखिरी तारीख है वो है 15 मई, इसका ध्यान रखना है, एनरोल कीजिएगा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा बैच में। मैं आपको वहां पर संपूर्ण इतिहास पढ़ा रहा हूँगा, आपके आगमन का इंतजार है। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।